दोस्तों आज हम आपको किचन के अंदर बोतल पुल लगाने का आसान और बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं। ये देखेंगे हमारे पास हैप्ले कंपनी की ब्रांडिंग वाला बोतल पुल है। बाकी दोस्तों सारा बायोडाटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसको खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं इसके अंदर मिलता क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो लगाने वाला जो डायरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देख के आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊँगा इस वीडियो में वो पूरा आसान और बिल्कुल नया तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक छोटा सा बॉक्स और दिया हुआ है, इसके अंदर आप दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे कुछ फिटिंग। ये भी दोस्तों कहाँ पे लगेगा सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। ये इसका दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये है चैनल जो कि इसमें लगने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो चैनल रहता है ड्रावर का वही चैनल इसमें लगा हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ। तो इसको किस तरह से लगाना है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गाला है वहाँ पे इस तरह से रखना है। और रखने के बाद जो नीचे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आधा इंच का एक कोई भी मतलब प्लाईवुड का टुकड़ा या मतलब लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से रख के फिटिंग करना हो, क्योंकि एकदम फ्लोरिंग पे नहीं फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो टुकड़ा हमने नीचे रखा हुआ, बाकी यहाँ सामने की तरफ 4 mm का टुकड़ा लिया हुआ है, तो इसको सामने की तरफ रख के मेजरमेंट करेंगे। बाकी नीचे की तरफ आप देखेंगे हमने एक पट्टी रखा हुआ है, बाकी होल का आपको मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे जो पट्टी है उस तरफ से आपको टेप पकड़ के बस होल का आपको सेंटर मेजरमेंट कर लेना है, एकदम सेंटर करना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे 2 होल है, दोनों को आपको सेंटर बराबर देख लेना है। उसके बाद टेप को वहीं से पकड़ के आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। और ऊपर का जो भी होल आपको जो दिख रहा है, ये जो होल दिख रहा है ना आपको, बस इसका आपको एकदम सेंटर जो होल का सेंटर है वहाँ का आपको मेजरमेंट याद कर लेना है। और बाकी सामने की तरफ जैसे मैंने बताया था आपको 4 mm आपको इस तरह से रख लेना है। और रखने के बाद भी आपका जो होल का सेंटर आता है वो इस तरह से मेजरमेंट निकाल लेना है। दोस्तों इसको सामने से हम 4 mm अंदर रखेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे 4 mm का पट्टी लिया हुआ है। तो सामने की तरफ हमने मेजरमेंट देख लिया। अब पीछे की तरफ भी एक होल है, तो यहाँ का भी आप होल का जो डायमेंशन है वो देख सकते हैं। इसमें जो भी आप होल का मेजरमेंट है वो एकदम इक्वल रखिए, मतलब थोड़ा भी इधर उधर मत कीजिए। और जो आपने मतलब मेजरमेंट किया है उसी के हिसाब से आपको जो आपका गाला है उसमें आपको मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो मेजरमेंट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे पत्थर के ऊपर हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले मार्किंग करना पड़ता है, उसके बाद होल कराना पड़ता है या तो करना पड़ता है, उसके बाद ही इसको फिटिंग करना पड़ता है। तो आप जब भी मार्किंग कीजिए तो कोशिश कीजिए मार्कर से कीजिए। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे हमने जितना हमारा मतलब हाइट आया था उसके हिसाब से हमने प्लाईवुड मतलब लकड़ी का पट्टी इस तरह से रेडी कर लिया, क्योंकि अंदर की तरफ टेप पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने इस पट्टी को रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको रख के और इस तरह से मार्किंग कर देंगे, तो जो हाइट हमको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग मिल जाएगा। बस इसमें जब मार्कर से इस तरह से मार्किंग कर देंगे और जो मार्किंग बनेगा उसको आपको प्लस बना लेना है। आप ऐसे मार्किंग करके मत छोड़िए, जो भी मार्किंग होता है उसका एकदम प्लस बना लीजिए। उससे होगा ये, जब आपका होल होगा तो होल आउट हो रहा, बराबर हो रहा, सही हो रहा, नहीं हो रहा, वो आपको मालूम चल जाएगा। अभी मैं मार्किंग करने के बाद आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखेंगे मैं ऊपर वाला होल का मार्किंग कर रहा हूँ, नीचे वाला आपने देखा हुआ है कि हमने मतलब कर दिया है। अब इसी तरह से ऊपर का भी कर देंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका कोई भी होल आधा सूत भी आउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी आउट आप इसको होल को कर देते हैं तो जो आपका जो चैनल है ना वो बराबर जाएगा नहीं, ना तो बराबर आपका मूवमेंट करेगा। इसीलिए आप होल को बड़ा ध्यान से एकदम बराबर मेजरमेंट करके ही आपको मार्किंग को करना है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जो हमारा मार्किंग है आपको दिख रहा होगा, वो पूरा मार्किंग दोस्तों हमने कर लिया। नीचे का भी देखेंगे, ये हमारा ऊपर का है, शायद आपको दिख रहा होगा प्लस बना हुआ है। वो मार्किंग को दोस्तों आप क्या करेंगे, पत्थर से होल लगाएंगे। दोस्तों होल में मतलब ग्राइंडर से करना होता है, इसका मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो लंबा करके कुछ मतलब नहीं है। होल आपके हिसाब से आप करवा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने जो चारों होल है ना, 2 नीचे का और 2 ऊपर का, वो हमने इस मतलब ग्राइंडर मशीन से करवा लिया, क्योंकि ग्राइंडर मशीन से होल करने से जो अपना पत्थर होता है ना वो टूटने का डर नहीं रहता। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है बोन टाइट। तो बोन टाइट कभी भी 2 हिस्सों में आता है, दोनों को आपस में मिलाने से ही वो काम करता है। तो यहाँ पे भी इसको मतलब निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको आपस में एक ही में मिक्स कर देते हैं। दोस्तों आप सोचोगे इस पे बोन टाइट की क्या जरूरत है, तो इसमें दोस्तों जो होल है उसमें हम बोन टाइट लगाएंगे ताकि जो हम स्क्रू फिटिंग करेंगे वो निकलने नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लकड़ी का गट्टी हमने बना के रखा हुआ है, सागौन की लकड़ी का, और उसमें बोन टाइट को इस तरह से लगाएंगे। और लगाने के बाद जो होल हमारा हुआ है उस होल में इसको मतलब मार देंगे, तो होगा ये कभी निकलने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो अपना लकड़ी का गट्टी वो निकल जाता है, उससे जो अपना जो भी मतलब जो टेंडम बॉक्स कट लगाते हैं, चाहे मतलब ये समझो जो भी मतलब हार्डवेयर अंदर लगाते हैं, वो निकलने का चांस नहीं रहता इस तरह से करने से। बाकी यहाँ पे मतलब लकड़ी का गट्टी फाइनल करने के बाद गुम्मा से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मार्किंग कर देंगे
और उसके बाद मार्किंग करने के बाद चैनल जो है ना इस तरह से जैसे ड्रावल निकालते हैं बस इसी तरह से दबाना है और खींचेंगे तो निकल जाएगा। और निकलने के बाद जो जो आपका होल बनता है उसमें आपको इसको फिटिंग कर लेना है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी बता रहा हूँ, आपका होल अगर थोड़ा भी आउट रहेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, अंदर जाएगा नहीं। तो इसीलिए आप होल का मतलब मेजरमेंट बराबर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फिटिंग कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला हमारा फिटिंग हो चुका है। अब इसी तरह से नीचे भी निकालेंगे, नीचे वाले को भी निकालेंगे और इसको भी हम बराबर जगह पे देख के और उसके बाद स्क्रू लगा के इसमें फिक्सिंग कर देंगे। इसमें आप कोशिश ये कीजिए कम से कम 20 mm या 1 इंच का स्क्रू लगाइए ताकि ये बाद में उखड़ने का डर नहीं रहे, क्योंकि आधा इंच का अगर स्क्रू लगा देते हैं तो वेट लगने के बाद कभी कभी क्या होता है ये निकल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने फिक्सिंग कर लिया है। अब इसको इसके अंदर डालेंगे और डाल के थोड़ा सा मतलब इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो इसमें चला जाएगा और उसके बाद ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये अंदर जा चुका है और मैं इसको बाहर निकल के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे बराबर से मूवमेंट कर रहा है। यानी कि दोस्तों ये हमारा जो चैनल है अच्छी तरीके से लग गया है। बाकी यहाँ पे जो चैनल का जो ग्रूव होता है ना जिसमें वो आता जाता है वो आप ध्यान देना है ऊपर डालते वक्त, तो वो जो बराबर रहेगा तो अच्छे से मूवमेंट करेगा। बाकी यहाँ पे ये देखेंगे ये हमारा जो फेसिया लगता है उसका सिस्टम है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी ये यहाँ से मतलब फिटिंग होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो होल हमारा जो हम इसमें मतलब दिया हुआ है ऊपर की तरफ, उसमें स्क्रू ला के इसको फिक्सिंग करना होता है। ऊपर की तरफ भी दिया रहता है, नीचे की तरफ भी दिया रहता है। और इसका जो भी स्क्रू है दोस्तों सब इसके साथ में ही आता है, आपको अलग से स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा स्क्रू आप बाहर से लगाएंगे तो इसमें फिटिंग नहीं होगा। ये स्क्रू दोस्तों इसके साथ में आता है, इसका स्क्रू इसमें लगाना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ नीचे तरफ फिक्सिंग कर लिया। अब इसके लिए दिया हुआ है प्लेट जो कि हमारा जो फेसिया होता है, जो मोहड़ी होता है उसमें लगाया जाता है। दोस्तों फेसिया को चाहे मोहड़ी को आप क्या बोलते हो नीचे कमेंट में हमको भी बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हो। जो प्लाईवुड का सामने से लगाया जाता है, मत्था जिसको बोलते हैं कुछ लोग, तो आप क्या बोलते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको इसके अंदर स्क्रू था उसको खोल दिया है और खोलने के बाद पीछे की तरफ से इस तरह से इसको फिक्सिंग कर लेना है। जो उसमें मतलब होल दिया है इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए भी दिया रहता है। अगर आपका जो फेसिया फिटिंग करते हैं थोड़ा बहुत आउट हो जाता है तो थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर देता हूँ इसको और उसको बताता हूँ आपको इसका जो फेसिया है वो किस तरह से लगाया जाता है। बाकी इसको इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे ये जो हमारे देखेंगे ये सामने का ढक्कन है जो मत्था है और उसको मैं वहाँ पे रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो होल दिया हुआ है 6 होल दिया हुआ है और साइड में हमको इतना गैप देना है। तो गैप के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मतलब टेप को रख के पट्टी को रख के इस तरह से मतलब मेजरमेंट करेंगे और जो होल बनता है उसका बराबर एकदम जो होल जैसे हमने पहले होल का मेजरमेंट किया है सेम इसी तरह से इसका भी होल करेंगे। अब नीचे की तरफ भी हमको कितना गैप देना उसके तरफ से हमने पट्टी कट कर रखा है और बाकी टेप खड़ा करके जो होल बनेगा उसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। कोशिश कीजिए आप एक ही होल का मेजरमेंट निकालिए, ज़्यादा होल का निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही होल का मेजरमेंट निकाल के और गुनिया मार के आप कर देंगे तो आपको जो साइज है वो बराबर मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अगर बाद में थोड़ा बहुत आउट भी होता है तो आप बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों हमारा जो होल का मार्किंग हमने किया हुआ है उसको हमने जो मत्था होता है जो मोड़ी होता है आप कमेंट में बताइएगा हमको ज़रूर, और उसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं और उसके बाद इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए आपको उसमें से खोलना पड़ेगा, लेकिन खोलते वक्त आपको ध्यान देना है आपने कैसे उसमें फिक्सिंग किया था उसी तरह से आपको खोल के इस पर रखना है, इधर उधर मत करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। और दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपको जानकारी मिलती रहती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं दोस्तों हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो थोड़ा आगे तक जा सके। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने इसको नीचे वाले को फिक्स कर दिया है। अब इसी तरह से दोस्तों ऊपर वाले को फिक्स करेंगे, उसके लिए इसको भी खोलना पड़ेगा इसके अंदर से और वापस इसको फिक्सिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको हमने खोल दिया है। बस इसको ध्यान वही देना है कि ये कैसे लगा हुआ था पहले वैसे ही आपको इस पर भी लगाना, नहीं तो ऊपर का नीचे नीचे को ऊपर कर देंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा, फिर दोबारा आपको खोलना पड़ेगा लगाना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम आपका बढ़ जाएगा। बाकी आप ध्यान से इसको इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये मतलब जैसे पहले लगा हुआ था इसमें गाला बना हुआ रहता है यू के जैसा, उसमें ये जाता है और जाने के बाद पीछे की तरफ से जो इसका स्क्रू दिया हुआ था उसको आप पीछे से इस तरह से टाइट करेंगे तो अच्छे से टाइट हो जाता है, कहीं भी मतलब दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आप मतलब मेजरमेंट इसका हिसाब से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ये लग जाता है। यहाँ पे मैं भी इसको टाइट कर देता हूँ। बाकी उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मतलब जैसे आपका थोड़ा बहुत अगर आउट होता है तो इसमें एडजस्ट करने के लिए भी दिया होता है, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड होता है तो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हाइट में थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आ जाता है तो आप होल के माध्यम से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फेसिया अच्छी तरीके से फिक्सिंग हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये इसका ट्रे है जो कि 2 ट्रे आया है।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ट्रे ब्लैक कलर का है। और इसको हम लगाएंगे तो पहले सबसे इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसमें 3 सेक्शन दिया हुआ था टोटल, एक बीच में, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे में डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से कुंडी जैसा रहता है, उसमें फंसता है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे एक पैकेट में दिया हुआ रहता है प्लास्टिक का कुछ सामान, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये कहाँ लगता है, जो कुंडी जैसा इसमें फंसता है ना, उसके ऊपर लगा के इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर लॉक हो जाता है। और जब ये लॉक हो जाएगा ना तो ये जो ट्रे है ऊपर की तरफ उठेगा नहीं, यानी कि निकल के गिरने का चांस नहीं रहेगा। बस इसीलिए ये 4 जो ये दिया रहता है प्लास्टिक का, वो 4 दिया रहता है, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे आप लगा पाइए। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो बोतल पुल आउट है अच्छी तरीके से लग चुका है। दोस्तों हमारा ये वीडियो, हमारा जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर टेंडम बॉक्स लगाना है तो सामने आपको वीडियो दिख रहा है, आप जाइए देखिए, और जो भी कुछ उसमें जानकारी है आप सीख लीजिए। मैं आपको वहीं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।